नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। सिलसिला खत्म हुआ। आसिफ शेख रशीद साहब तशरीफ लाने वाले हैं। अहम ओहदा इस्लाम पार्टी का दिया जा रहा है। पुरजोर तालियां बजाएं हाजरीन। आप लोग तैयार हैं आसिफ शेख रशीद साहब को सुनने के लिए? आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। हैदर पटेल साहब का लेटर आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों दिया जा रहा है। ये ग्रुप फोटो इस्लाम पार्टी, इस्लाम पार्टी। मंच पे तशरीफ फरमा रफत साहब, आरिफ साहब, अबू हुसैन साहब, सलीम पटेल साहब, अबू लाला साहब, पप्पू भाई, क्या नाम है, पप्पू कलानी साहब, जकरिया साहब, अजीम पटेल साहब, जफर बिल्डर साहब, अजहर पठान साहब, मुश्ताक शेख साहब, जलील खान साहब और हमारे मंच पे जाबाज महिलाओं की नेतृत्व करने वाली दोनों हमारी माँ और बहनें, मंच पे तशरीफ फरमा नांदेड़ से आए हुए हमारे हैदर पटेल साहब, अमरावती से आए हुए यहीं से उठाया नहीं, शेख फारूक साहब, नासिर बिल्डर साहब, मालेगांव शहर से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष एजाज उमर साहब, धुलिया से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष वसीम अकरम साहब, मंच पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद शहर व जिले के इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, कोर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं औरंगाबाद शहर और जिले के हमारी कोर कमेटी के जिम्मेदारान को और हमारी युवा बॉडी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस्लाम पार्टी की जानिब से कि आप लोगों ने मेहनत की और प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं पहली मर्तबा आप लोगों के बीच में है। मेरी बात को रख रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन भी लगी हुई। आज का ये प्रोग्राम हमारी पार्टी इस्लाम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज हमने जिम्मेदारियां बांटी है, जिम्मेदारी सौंपी है। जिन लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, ये प्रोग्राम है। अब ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर
इस्लाम पार्टी को घर घर पहुंचाना, आवाम का काम करना, फिरका फरोख्तों से लड़ने का काम, यहाँ की आवाम के मसाइल को हल करने का काम आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको लड़ना भी है और जीतना भी है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलें आती है जब सियासत के अंदर हम है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुखालिफ ये चाहेंगे कि इस्लाम पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर बढ़ ना पाए, मजबूत ना हो पाए। इसके लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया जाएगा। और हमारी जो मध्य मुकाबले पार्टी है, ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आप लोगों को रोकने का काम भी करेगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लड़ना है, ताकत से लड़ना है और लड़कर ये शहर को जीतना है। ये शहर की आवाम के दिलों के अंदर हमको जगह बनाने का काम करना है। और इस्लाम पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। एक नांदेड़ शहर, हैदर पटेल साहब है जो एमआईएम के अंदर पहले काम किया करते थे, वहां से एमआईएम पार्टी की एंट्री महाराष्ट्र में हुई और आपके शहर औरंगाबाद के अंदर आई। ये बात मुझे समझती है, मैं समझता हूं कि शहर के अंदर विकल्प नहीं था, पर्याय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी और ये शहर को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके लिए एमआईएम को पसंद कर रहे थे, मजबूरी में पसंद किया जा रहा, खुशी से नहीं, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन शिवसेना और भाजपा को कभी वोट नहीं दे सकता। इसके लिए एमआईएम को वोट देकर हर मर्तबा यहां पर कामयाबी दिलाने का काम यहां की आवाम ने किया। ये बात ये शहर को भी समझती है, शहर के बाशऊर लोगों को भी इस बात को समझते हैं वो भी। और आज आप लोग विकल्प के तौर पर आप लोग सामने आ रहे हैं, इसके लिए आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है, बल्कि लड़ना है, आवाम के लिए लड़ना है। और इस शहर को बचाने का काम अब आप लोगों को करना होगा, हम आपके साथ हैं। शहर की आवाम ने एमएलए चुनकर दिया, शहर को क्या मिला, शहर का कौन सा विकास हुआ, शहर का कौन सा डेवलप हुआ, शहर के कौन से बच्चों को रोजगार मिला, कौन से बच्चों को तालीम मिली, या कौन से बच्चों को यहाँ की आवाम के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया। वादे तो बहुत किए गए, उद्घाटन तो हॉस्पिटल के बहुत किए गए, स्कूल का वादा किया गया कि मुसलमानों के लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन कैंपस तैयार किया जाएगा, तालीमी अदारा बनाया जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। लेकिन आज तक सिर्फ वो टिकम मारा गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई, नहीं रखी गई ना। ये वादा किया गया, जमीन बेच दी गई। मालेगांव के अंदर भी ऐसा ही हुआ। मालेगांव के अंदर भी जब एंट्री हुई तो जमीन खरीदी गई किसी ट्रस्ट के नाम पर, टिकट लगा, लेकिन जगह अभी 6 महीना पहले बेच दी गई, हॉस्पिटल नहीं बना। ये हर जगह धोखा देने का काम करते हैं, हर जगह मुसलमानों को धोखा मिला है, ये शहर को भी धोखा मिला है। एमएलए कॉर्पोरेटर चुन कर गए। अरे आपने जो तारीख लिखने का काम किया था कि ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ने यहां से लोकसभा के अंदर एमआईएम को उम्मीदवार चुन कर दिया, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए, क्या विकास हुआ, क्या डेवलप हुआ? यहाँ के मुसलमानों का कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मन्नत बंगला जरूर बन गया।
बनाना, उनका विकास हुआ, उनका डेवलप हुआ, लेकिन ये शहर के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। ये शहर जानता है, ये शहर समझता है और ये शहर महसूस कर रहा है और ये शहर इंतजार कर रहा है अब कोई चुनाव आ जाए, कोई इलेक्शन आ जाए। ये बात मैंने महसूस किया हूं क्योंकि औरंगाबाद और मालेगांव का ताल्लुक बहुत गहरा है। जब यहां के लोग आते हैं तो जरूर ये बात का जिक्र करते हैं, जरूर जिक्र किया जाता है। मुझे बताओ, कौम और मिल्लत की दुआएं दी जाती हर जगह, जज्बाती बातें की जाती, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया जाता। जो लोगों ने यहां पर पार्टी को हिमायत को मजबूत किया था वो आज हमारे मन चुके हैं। कई लोगों को धोखा मिला, टिकट के नाम पर कारपोरेशन के इलेक्शन 50 लाख रुपए का टिकट बेचा गया, 25 लाख का बेचा गया, सौदा किया गया सौदा, और टिकट लिए गए जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी उन लोगों को टिकट सिर्फ इस बुनियाद पर मिला कि उन्होंने लाखों रुपया दिया और टिकट बेचकर पैसा और धंधा व्यापार करने का काम किया गया। ये किस लिए किया जाता? इस औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम पर यहां के नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया, मां बहनों के जज्बात के साथ खेला गया, यहां की आवाम के जज्बात के साथ खेला गया और रुपया पैसा लेकर कारपोरेशन का भी टिकट दिया गया इस शहर के अंदर। अब इस शहर को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की मां बहनों को बेदार रहने की जरूरत है। मैं यहाँ की सियासत देखता हूं सिर्फ मीडिया की हद तक। महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ तो यहां पर मीडिया ट्रायल चलाने के लिए गोदी मीडिया आकर माइक लगा देती है माजी खासदार के सामने और वो जज्बाती बात बोल देते हैं और बस सियासत की दुकान चल रही है, लेकिन ये शहर का विकास नहीं हो रहा है।